खबर शामिल करते हैं भारतीय फिजाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे को उड़ाया गया। भारतीय तैयारे के पायलट भी जान से गया, भारतीय मीडिया ने तस्दीक कर दी। दुबई एयर शो में शरीक दुनिया भर के माहिरीन ने भी भारतीय तैयारा गिरने का मंजर देखा। मजीद जानते हैं समाइल टीवी न्यूज़ के खुसूसी नुमाइंदे फैसल घुमन से। फैसल, भारतीय तैयारा गिरने के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें, पहली बात तो ये है कि भारत की जो एयर फोर्स है वो ऑलरेडी पिछले कई सालों से अंडर प्रेशर है। आपको याद होगा जब 2019 में पाकिस्तान ने भारत के जो जहाज़ गिराए थे, तब से भारत की एयर फोर्स अंडर प्रेशर, और तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम नए जहाज़ ख़रीदें। और नए जहाज़ों उन्होंने राफ़ेल ख़रीदने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने वो जो राफ़ेल जो जहाज़ थे वो भी मार गिराए इस दफ़ा मई के अंदर। तो उसके बाद और इंडियन एयर फोर्स अंडर प्रेशर है। अभी हाल ही में इन्होंने अपने मिग 21 फाइटर जेट्स जो हैं उनको डीकमीशन किया है। इनके पास पहले ही जहाज़ कम है, एक बात। दूसरा, इनके जहाज़ मुसलसल गिर रहे थे। दो शॉर्ट जो छोटी जंग अभी 4 दिन की हुई, उससे पहले जो पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए। फिर दूसरा ये है कि इंडियन एयर फोर्स के ऊपर प्रेशर है हुकूमत की तरफ से, और प्रेशर ये है कि आप जल्दी से जो है वो जेट्स तैयार करें। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान का मुकाबला करना है, और अभी उन्होंने 100 इंजन्स का ऑर्डर दिया, अमेरिका से मंगवा रहे हैं इन्हीं तेजस जहाज़ों के लिए। लेकिन मसला ये है कि उनके जो पायलट्स हैं उनकी वो कैपेबिलिटी या वो ट्रेनिंग नहीं है जिसको इंटरनेशनली वो अपने आप को बता सकें कि वो इस काबिल हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी विंग कमांडर विक्रम सिंह हैं, ये भी इनकी भी जो ट्रेनिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये इनको भी लेके गए हैं, यहाँ पे आए हैं दुबई के अंदर, लेकिन ये भी उस तरह वेल ट्रेंड नहीं थे। जहाज़ों के मसले ये हैं, जैसे आपके अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं कि जो ऑयल है वो लीकेजेस हो रही हैं इनकी। तो दूसरा ये है कि अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों, और ये ऐसे जहाज़ दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज़ मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयर फोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है। सारी की सारी भारतीय जो एयर फोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज़ जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयर फोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज हैं, इनकी एयर फोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई, आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है। ना तो वो जो हार्डवेयर इनको किसी जो इन्होंने ख़रीदा था कहीं से, जो फ्रांस से ख़रीदा था, ये उसको सही नहीं चला सके। आपको पता है जहाज़ गिराए गए। जो खुद बनाते हैं और जो जाके मार्केट में दिखा रहे हैं वो कैसे ज़मीन पे गिर रहे हैं जहाज़, ये भी दुनिया ने आज देख लिया। तो ये जो सारी की सारी कोशिश थी इनकी, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे मोदी साहब, वो सारे का सारा जो है वो कोलैप्स कर गया कॉन्सेप्ट। उसकी एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि जो पायलट्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लीडरशिप पोलिटिसाइज हुई है, रिसोर्सेज अभी लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट में चीज़ें नहीं आ पा रही। इंडियन एयर फोर्स चीफ कई दफ़ा कह चुके हैं कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमसे बहुत कुछ करवाया जाता है लेकिन हमें जहाज़ नहीं प्रोवाइड किए जाते, और वो खुला आवाम के सामने आके बातें कर